प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पर हमेशा हमेशा होता रहे। मेरी प्रियो, आज मैं एक गवाही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं, अक्सर क्या हम हमेशा ये प्रार्थना करते हैं, खुदा मुझे अपने जैसा बना, खुदा मुझे अपने जैसा बना। लेकिन क्या हम सचमुच इसके लिए कोशिश करते हैं कि खुदा हमें अपनी जैसा बनाए? अभी कुछ दिन पहले मैं रायपुर से घर लौट रही थी अपनी फैमिली के साथ। तो जिस गाड़ी में, जिस कार में मैं आ रही थी, उस कार का जो ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा खास रहा था। अभी मैं रायपुर से आ रही थी, तो रायपुर में जैसे कि अभी फैला हुआ है स्वाइन फ्लू, तो मुझे पता चला कि स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा खास रहा था, और जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मैं देखी कि उसके हाथों में, उसकी उंगलियों में बड़े बड़े दाने हैं, दाने हुए थे पूरे चेहरे पे, सभी जगह उसकी गर्दन पे मुझे बड़े बड़े दाने दिख रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा खास रहा था। तो मुझे थोड़ा सा, सच कह रही हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा घिन आया। ये वर्ड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे सच में घिन आया उससे। और उसके बाद मैं उसने थोड़ी देर में वो आधे रास्ते में गाड़ी रोका, और उसके बाद फिर वो उतरा। मैं कंटिन्यू उससे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कितना खास रहा है, इसकी क्या बीमारी है, कहीं हम में ना आ जाए। फिर वो उतरा गाड़ी से, और फिर उसके बाद वो पानी का बॉटल लेके जाके अपनी आँखों को साफ़ करने लगा। उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा थोड़ा उससे दूर बैठना, वो बहुत ज़्यादा खास रहा है, क्योंकि ड्राइविंग सीट के जस्ट बाजू में मेरे हस्बैंड बैठे थे। वो बहुत ज़्यादा खास रहा है और उसके पूरे शरीर में दाना है, प्लीज़ आप थोड़ा दूर बैठना उससे। मैं ये वर्ड बोली, और बोली कि कितना धीरे चला रहा है वो गाड़ी, जल्दी चलाने बोलो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा उसे ज़्यादा अच्छा पता है कि उसकी गाड़ी की कैपेसिटी क्या है, तो उसको जैसा चला रहा हो उसे चलाने दो। मैं उसमें कुछ नहीं बोली। उसके बाद मैं जस्ट देखी मिरर में कि वो अपने आँखों को धो रहा है पानी से। तो मैं सोची मन में, शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये ऐसा चला रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए ऐसा चला रहा है। मैं बोली मन में, ये जैसा चला रहा है भाई वैसा चला, हम सही सलामत बस घर पहुंच जाए। मैं ये बोली, और उसके बाद मैं जैसे बैठी थी तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे प्रभु यीशु मसीह होते तो वो उससे घिनाते नहीं। उन्होंने कभी किसी से घिन नहीं किया। मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मुझसे मेरे अंदर ये डाला कि, और मैं ये कहने लगी कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा मुझे अपनी जैसा बना। और मैं इससे घिन मुझे इससे घिन आ रही है, क्योंकि वो इचिंग कर रहा है बार बार। वो इचिंग करके अपनी उंगलियों को देखता है, उसके पूरा शरीर दाने से भरा हुआ है। वो इतना खास रहा है, खिड़की खोल के वो बार बार थूक रहा है बाहर। और मैं घिन आ रही हूँ इससे, घिन आ रही है मुझे इससे। मुझे अपनी इस जो सोच थी मेरी, इसमें मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोली मेरे खुदा कभी ऐसा नहीं करते कि उसे घिन आती, कभी वो ऐसा नहीं करते। तो मैंने उसी समय उस भाई के लिए प्रेयर किया, और अपनी गलतियों के लिए मैं उस समय भी और अभी भी शर्मिंदा और खुदा से कहती हूँ कि मुझे माफ़ कीजिए। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे सही समय पे सही गाइड किया, सही तरीके से गाइड किया, और मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकी। और खुदा ने मुझे बताया कि जिस राह पे मैं चल पड़ी हूँ, जिस राह पे खुदावन मुझे चला रहे, वहाँ ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बीमार होंगे, जो तकलीफ़ में होंगे। मैं इतना नहीं सह सकी तो मैं आगे कैसे सहूँगी? खुदा ने मुझे गाइड किया, खुदा ने मुझे बताया कि मुझे अपना जीवन कैसे चलाना है, कि मुझे कैसे लोगों से बर्ताव करना है, मुझे किस तरीके से लोगों के लिए प्रेयर करना। और मैं सच कहती हूँ मेरे प्रियो, जब मैंने प्रार्थना की उसके बाद वो आधे रास्ते से भी ज़्यादा का समय था हमारे पास, वो व्यक्ति एक बार भी नहीं खांसा,
वो व्यक्ति एक बार भी नहीं खांसा। और मैं अब भी दुआ करती हूँ कि उसके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है खुदा उसे दूर करे। और इस तरीके से मैं आप लोगों को ये गवाही बता के मैं इस तरीके से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से खुदावन जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो कैसे हमारे जीवन को बदलते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हमको अपने जीवन को जीना है, कैसे लोगों के लिए प्रेयर करना है। हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, खुदा जानते हैं कि हमसे गलती होगी, लेकिन खुदा हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे इन सब चीज़ों से निकलना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरे प्रियो, आज की मेरी यही गवाही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी इससे सीखा होगा और खुदा के प्रेम को महसूस किया होगा। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।